नमस्कार, लेजी टूरर के इस वीडियो एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हमारी 2017 में खरीदी गई आज के डेट के हिसाब से 5 साल पुरानी एस्पायर, जिसे हम अभी तक 40,000 किलोमीटर चला चुके हैं, इसको लेके एक लॉन्ग ड्राइव पे निकलेंगे। करीबन हफ्ते भर की 2,500 किलोमीटर वाली एक लॉन्ग ड्राइव करेंगे, पहाड़ पे जाएंगे और हमारी ओनरशिप एक्सपीरियंस इस 5 साल में और इस लॉन्ग ड्राइव में कैसी रही, गाड़ी में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए पहले दिन की शुरुआत करते हैं अर्ली मॉर्निंग 4 AM को कोलकाता से टुवर्ड्स डुवर्स। एक दिन में हम करीबन 700 से 750 किलोमीटर सदर्न बंगाल से नॉर्दर्न बंगाल की डुवर्स पार्ट तक, यानी कि कोलकाता से डुवर्स तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ड्राइव पे निकलते हैं और देखते हैं कैसी रहती है ड्राइव।
एक्सप्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो गया। फिजिकली हम उतना टायर्ड तो हुए नहीं, पर हम मेंटल तो प्रेशर रहता है। एक दिन में जैसा आपने देखा वेरियस ड्राइविंग कंडीशन में, एक्सप्रेस हाईवे है, हाई स्पीड क्रूजिंग की, ब्रोकन रोड्स, अंडर कंस्ट्रक्शन सेक्शन, ऐसी सब कुछ मिला के 700 किलोमीटर की हमने आज ड्राइव की है, ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता टू जलपाईगुड़ी। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं गाड़ी की कंफर्ट लेवल की। ये जो 700 किलोमीटर हमने ड्राइव की है, कैसी रही है ड्राइव, हमारी कंफर्ट लेवल कैसी रही है, क्या कंप्लेंट्स है इसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गाड़ी तो कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट की है, चाहे हैचबैक हो, कॉम्पैक्ट सेडान हो या फिर फुल साइज सेडान। हमेशा बड़े बुजुर्ग, जब आप सीनियर सिटीजन के साथ ट्रैवल करते हो, हमारे इस ट्रिप में भी सीनियर सिटीजन है फैमिली मेंबर्स के, तो हमेशा ये कंप्लेंट बनी रहती है। ऑल्दो डोर ओपनिंग इज वाइड इनफ, अच्छी खासी जगह मिलता है, पर फिर भी घुटनों के ऊपर जोर देना पड़ता है लो स्लांग होने के वजह से टू गेटिंग इन एंड आउट। बट वंस यू आर इनसाइड द व्हीकल, अंदर आने के बाद तारीफ ही तारीफ करेंगे कोई भी पैसेंजर हो तो। यहाँ पे हम 3 मेजर पॉजिटिव्स और 3 मेजर नेगेटिव्स पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉजिटिव ऑफ कोर्स द सीटिंग पोस्चर एंड सीटिंग कंफर्ट। जैसा आप देख पा रहे हो, मेरी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच का है और मेरे हिसाब से ड्राइवर सीट एडजस्टेड है। एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम अच्छा है। सीट जो है ड्राइवर सीट थोड़ा सा रेज्ड अप है, पैसेंजर सीट भी, तो पीछे बैठा बंदा जो है अपना पैर स्ट्रेच आउट कर सकता है और एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, चाहे वो लंबा हो, शॉर्ट हो, बल्कि बिल्ड का हो, कोई भी हो, एक कंफर्टेबल जो है सिटिंग पोजीशन पा सकता है। सिटिंग एंगल जो है रिक्लाइन परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, तो आपके खुद के हिसाब से जो हेडरूम भी है वो भी सही है। आपको शोल्डर रूम अच्छा मिलता है। सो ओवरऑल अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी इन। सीट की कुशनिंग की एक स्पेशल मेंशन करनी है, बहुत ही अच्छी है। तो ऐसी लॉन्ग ड्राइव में जहां आप 16-16 घंटे गाड़ी के अंदर रहने वाले हो, ये सिटिंग कंफर्ट बहुत मायने रखता है। थैंकफुली अंदर थाई सपोर्ट इज गुड, सीट की कुशनिंग अच्छा है। सीट जो है दोनों तरफ से थोड़ी सी एंगल पे है, तो आप जो बैठते हो अंदर सीट पकड़ के रखता है, तो सब आप ज़्यादा हिलते डुलते नहीं। सो ओवरऑल इट्स अ कंफर्टेबल प्लेस टू बी। इसके साथ जो पॉजिटिव चीज़ है, गाड़ी की सस्पेंशन वो थोड़ी सी राइट कंफर्ट ओरिएंटेड सॉफ्टर साइड पे है। तो ऐसी ट्यूनिंग इंडियन रोड्स के लिए ज़बरदस्त है। सस्पेंशन सेटअप, सीट की कुशनिंग, ये सब कुछ बम्स वगैरह, रोड की इम्परफेक्शंस वगैरह बहुत अच्छी तरह से सोक करता है। एक छोटी सी पॉइंट जो मेंशन करना है सीट को लेके, वो है बेसिकली इससे 4 सीटर कार, 5 जन लेके बोलते हैं फोर्ड, इससे 5 सीटर कार, बट एक्चुअल ऐसी 16-16 घंटे की लॉन्ग ड्राइव पे 5% इट्स नॉट पॉसिबल। पीछे 3% बैठाना बेस्ट है। आप ये जो आपकी सेंट्रल आर्मरेस्ट है, इसे नीचे कर लो और दोनों पैसेंजर आराम से ड्राइव को एंजॉय करो। दूसरी पॉजिटिव पॉइंट गाड़ी की, दैट इज द इंटीरियर्स क्वालिटी। जैसा आप देख पा रहे हो, बेज इंटीरियर से लाइट कलर की विंडोज जो है, बड़ी बड़ी विंडोज आपको मिलता है, तो बाहर की ढेर सारी रोशनी अंदर पहुंचता है, तो कोई भी क्लस्टरफोबिक फील नहीं करेगा। गाड़ी की कोई भी बंदा जो है कार सीक ऐसा अगर फैमिली में कोई है तो वो महसूस नहीं करेगा। अब गाड़ी की इंटीरियर क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें, क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक है। 8-10 लाख की नीचे की गाड़ी में जो आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही है, बहुत ज़्यादा खुश होने वाली कोई बात नहीं। पर जो चीज़ बहुत ही अच्छी है वो है ड्यूरेबिलिटी। फोर्ड
ऑलवेज कहता है बिल्ड टफ, वैसा ही है। 5 साल 40,000 के यूसेज के बाद भी अंदर जो है बिल्कुल नया जैसा ही फील होता है। कोई पावर विंडो की बटन या फिर सेंटर कंसोल में कोई फेड आउट वगैरह कुछ नहीं हुआ है। सीट कवर या हेडलाइनर वगैरह कहीं फटी फुटी नहीं है। प्लास्टिक जो है वो डिस्कलर्ड नहीं हुआ है। सीट जो है वो अपनी सॉफ्टनेस जो कुशनिंग है अभी तक बरकरार रखी है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लाजवाब, अनमैच्ड इस सेगमेंट पे, क्वालिटी के हिसाब से ठीक ठाक। तीसरी इंपॉर्टेंट और जो इसकी पॉजिटिव पॉइंट ऐसी लॉन्ग ड्राइव पे, वो है इसकी एसी। जबरदस्त। फोर्ड ने इस सेगमेंट तो छोड़ो, 1-2 सेगमेंट ऊपर की भी इस गाड़ी से दुगने कीमत के गाड़ी से भी आप कंपेयर कर लो। इसकी एसी जो है जबरदस्त पावरफुल एसी है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एसी कंप्रेसर जो है इस गाड़ी में फिटेड है। सो बेसिकली इकोस्पोर्ट्स, एस्पायर, फ्रीस्टाइल, फिगो, ये चारों गाड़ियां सेम इंजन और ये एसी कंप्रेसर का इस्तेमाल करती है। बोन चिलर एसी है, चाहे आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में हो या फिर हाईवे में। जैसा हमने देखा हमारी इस 700 किलोमीटर की जो ड्राइव की है, यहाँ पे टेम्परेचर वेल ओवर 44 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर पहुंच रहा था, पर एसी इज अ बोन चिलर। स्पेशल मेंशन करना है, इसकी क्लाइमेट कंट्रोल लॉजिक की टॉप एंड मॉडल की गाड़ी है, तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो एसी की टेम्परेचर आप सेट कर दो, क्लाइमेट कंट्रोल मैनेज कर लेता है। बिल्कुल वही टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर बाहर ठंडे पहाड़ में चल रहे हो आप, बाहर ठंड है, आपने 23 सेट की है, तो ये गर्म हवा और एसी की ठंड हवा मिक्स करके जो एक परफेक्ट कंफर्टेबल टेम्परेचर जो आपको पसंद है वो सेट कर दो, वही मेंटेन करेगा। ऑलराइट, 3 मेजर नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। पहला वाला ऑफ कोर्स एसी को लेके करते। वैसे एसी तो जबरदस्त है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, पर आपको कोई रियर एसी वेंट्स मिलता नहीं है। नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम सामने की एसी की में जो ब्लोअर है उसमें इनफ पावर है, पीछे ढेर सारा जो हवा है उसे भेजने के लिए। पर ऐसी लॉन्ग ड्राइव में जब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो डिजायर्ड टेम्परेचर है अंदर वो अचीव कर लेता है, वो फैन की स्पीड घटा देता है। और ऐसी लॉन्ग ड्राइव में थोड़ी 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पीछे की पैसेंजर्स को थोड़ी फ्रेश हवा की ब्लो की जो है ना जरूरत पड़ती है। वो अगर रियर एसी वेंट होता तो अच्छा होता, नहीं है, इसलिए आपको मैनुअली जो एसी कंट्रोल है वहाँ से फैन स्पीड को थोड़ी कुछ देर के लिए 5-10 मिनट के लिए बढ़ा के एयर सर्कुलेशन कर लेना है। दूसरी पॉइंट, लाइट कलर की इंटीरियर्स है, इसे मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फोर्ड ने इसकी भी ध्यान रखी है इस बारे में। पहली चीज़ जो है, जो रेगुलर टचिंग की जो पॉइंट्स है, जैसे आप दरवाज़ा खोलते हो उसका लॉकिंग अनलॉकिंग का बटन, दरवाज़ा बंद करने का ग्रैब हैंडल, पावर विंडो की स्विच, ये सारे कुछ ब्लैक फिनिश में दी गई है ताकि रेगुलर टच पॉइंट्स जो है वहाँ पे गंदगी कम हो। अगला नेगेटिव पॉइंट, दरवाजे में अगर आप नज़र डालो पीछे कोई बॉटल होल्डर ही नहीं है। सामने अगर दरवाजा देखो तो आपको हर एक दरवाजे में 3 बॉटल होल्डर मिलती है, साथ में एक डीप पॉकेट कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए। पीछे कुछ भी नहीं है। हाँ, आप इस प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकते हो जैसा हमने की है। हमने फोर्ड की ओरिजिनल सीट कवर लगाई है, ये एक्सेसरीज में मिला था, 5,500 रुपये की आई थी गाड़ी खरीदने के टाइम पे। तो वहाँ पे फ्रंट सीट में आपको एक लार्ज पॉकेट मिलता है, इसमें अंदर आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हो, या फिर सेंटर कंसोल में जो आपको कप होल्डर मिलता है वहाँ पे आप पीछे की जो बंदा बैठेगा, पीछे जो पैसेंजर्स रहेंगे उसकी बॉटल्स वगैरह रख सकते हो। सो ओवरऑल 700 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद भी फिजिकली हम लोग बिल्कुल फिट थे, कोई बदन दर्द, गर्दन में दर्द ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो डे 2 का शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा लेट मॉर्निंग करेंगे और आज हम जंगल जो है डूअर्स का वो घूमेंगे।
वैसे डूअर्स की ढेर सारी जंगल हमने छान मारी, नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट जो है, रोड कंडीशंस आर ऑसम, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी जानवर तो हमें दिखा नहीं, दे हेट मी आई थिंक। बट एनीवे, ऑसमनेस की बात करते हैं तो गाड़ी की लुक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। गाड़ी जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, हमने 2017 में खरीदी है और इस गाड़ी की एक फेसलिफ्ट भी आई थी BS6 वर्जन में, तो हमारी प्री फेसलिफ्ट गाड़ी है। जैसे आप देख पा रहे हो, ऑस्टिन मार्टिन के जैसे इंस्पायर्ड फ्रंट फेस की लुक, सामने थोड़ा सा क्रोम की स्लैट्स अवेलेबल है और फोर्ड की जो DNA है मसल कार जैसी वैसी ही डिज़ाइन है। स्कूप्ड अप हुप के ऊपर जो दो आपको वाइपर वॉशर की फ्लूइड एक्सपोज्ड मिलता है, पर दे वर्क रियली गुड। ऐसी ट्रिप में पता चलता है, स्प्रेइंग जो है पूरी विंडस्क्रीन में पहुंचता है। एनीवे, सो हमें टॉप मॉडल की गाड़ी है, सो हमें फॉग लैंप्स मिलता है दोनों तरफ, हेडलैम्प्स, स्वेप बैक, पीछे जो गाड़ी की फेंडर के ऊपर कंटिन्यू करता है। ये मस्कुलर और स्पोर्टी लुक्स जो है साइड प्रोफाइल में भी कंटिन्यू करती है। सामने और पीछे दोनों तरफ फुली हुई व्हील आर्चेस, आपको 14 इंच की अलॉय व्हील्स, 175 सेक्शन की टायर्स मिलती है। इंडिकेटर्स जो है रियर व्यू मिरर्स के ऊपर माउंटेड है और ये रियर व्यू मिरर्स अंदर से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल है। ओवरऑल एक क्लीन एरोडायनामिक स्पोर्टी साइड प्रोफाइल आपको मिलता है। क्लीन लुक्स, स्पोर्टी लुक्स जो है पीछे की प्रोफाइल में भी कंटिन्यू करता है। फोर्ड ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की है, ये एक अच्छी बात है। ट्विल बैरल की आपको रियर टेल लैंप की क्लस्टर मिलता है, ऊपर जो है रियर फॉग लैंप्स, नीचे जो है स्टॉप लैंप, आपकी ब्रेक लैंप, और बीच में दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक जगह है आपकी रिवर्सिंग लैंप, दोनों तरफ मिलता है, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है, और एक आपकी स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स। पीछे जब आ ही चुके हैं तो बूट स्पेस की भी बात कर लेते हैं। तो पहला चीज़ जो है, बूट आप अंदर से इलेक्ट्रिकली भी ओपन कर सकते हो, बाहर से रिमोट से कीलेस जो ओपनिंग है। एक बटन दिया है डबल क्लिक के लिए, लॉकिंग अनलॉकिंग, और सबसे नीचे, तो इसे डबल प्रेस करने से बूट जो है ओपन होता है। बूट की अगर स्पेस की बात करें तो 4 जन की लगेज लेके हमने चले, पहाड़ जा रहे हैं तो गर्म कपड़ा है तो लगेज बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी बूट इट्स क्वाइट सफिशिएंट। एक बड़ा सूटकेस, एक छोटा सूटकेस और कुछ डफल बैग्स आप अंदर रख सकते हो। दो नेगेटिव्स है बूट की। पहली चीज़, जो अंदर कुछ एक्सपोज्ड मेटल आपको पार्ट्स मिलेंगे, सो सॉफ्ट जो मटेरियल्स है वो अगर आप रखना चाहोगे तो बी केयरफुल, हाथ अगर छिल सकता है या फिर वो मटेरियल डैमेज हो सकता है। बूट में कोई क्लैडिंग जो है अवेलेबल नहीं है। दूसरी नेगेटिव पॉइंट, बूट की जो ये लैच है जिसके ऊपर बूट टिकी हुई है, ये थोड़ा सा इंटरफेयर करता है स्पेस को लेके, तो जगह को आपको ठीक हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। ओवरऑल लुक्स के हिसाब से आज के डेट पे भी ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग है कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट पे। पर लुक्स तो सब कुछ होती नहीं है, परफॉर्मेंस की भी बात करनी है, जरूर करेंगे। पहले डे 3 की शुरुआत करते हैं और दार्जिलिंग की पहाड़ों की चढ़ाई शुरू करते हैं।
तो चलिए दार्जिलिंग पहुंच गए, एक दिन घूम भी नहीं, गाड़ी ने क्या परफॉर्मेंस दी है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पहले ऑफ कोर्स द स्पेसिफिकेशंस। तो गाड़ी में जो है ये डीजल गाड़ी है, सो ऑफ कोर्स 1.5 लीटर 1500 सीसी की टर्बो चार्ज एक डीजल इंजन कॉमन रेल फ्यूल इंजेक्शन के साथ, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इंजन है। SOHC सिंगल ओवरहेड कैम 2 वर्ब्स पर सिलेंडर, सो 8 वर्ब्स। टर्बो चार्जर जो है FGT यानी कि फिक्स जियोमेट्री टर्बो चार्जर इंटरकूलर्स के साथ आती है। क्लच जो है हाइड्रोलिकली असिस्टेड क्लच है और सेम हाइड्रोलिक फ्लूइड जो है वो ब्रेक फ्लूइड के हिसाब से भी इस्तेमाल होती है। ब्रेक्स के बारे में बात करें तो जो है डिस्क ब्रेक आपको सामने मिलता है दोनों तरफ और पीछे दोनों तरफ आपको ड्रम मिलता है। सेफ्टी के हिसाब से ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में आपको ABS और EBD गाड़ी में अवेलेबल है। वैसे ड्राइविंग एक्सपीरियंस को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग एंड माउंटेन ड्राइविंग। पर उससे पहले जो कॉकपिट है गाड़ी की उसके बारे में बात कर लेते हैं। As you can see, it's an easy place to get in. सीट जो है 6 वे एडजस्टेबल है, आपको हाइट एडजस्टिंग सामने पीछे और रिक्लाइनिंग एडजस्ट करने का जो है जगह मिलता है। गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, सो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ड्राइवर बंदा जो है वो शॉर्ट हो, लंबा हो, कोई भी हो, किसी भी बिल्ड का हो, वो अच्छी तरह से एक कंफर्टेबल जो है ड्राइविंग पोजीशन पा सकता है। ओवरऑल एर्गोनॉमिक्स आर गुड।
वैसे ड्राइवर सीट भी पीछे की तरह बहुत ही कंफर्टेबल है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छी है, सीट में आपको दोनों तरफ थोड़ा सा कर्व एंगल मिलता है तो सीट आपको पकड़ के रखता है, ज़्यादा आप हिलते डुलते नहीं हो। स्टीयरिंग व्हील इज नाइस टू होल्ड, लार्ज एंड चंकी, आपको थंब रखने की जगह है तो लॉन्ग ड्राइव पे क्रूजिंग पे ये एक अच्छा चीज़ है। एवरीथिंग इज वेल विद इन कंट्रोल, एर्गोनॉमिक ड्राइविंग सीट की पोजीशन है, सारे जो कंट्रोल्स वगैरह है, म्यूजिक सिस्टम हो चाहे एसी हो, ऑफकोर्स गियर शिफ्ट, आपकी जो रियर व्यू मिरर है उसकी एडजस्ट करने की जो बटन, जो रोटरी नॉब है वो, पावर विंडो की स्विच वगैरह, सो एवरीथिंग इज विल विद इन कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर। तो एर्गोनॉमिकली इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। विजिबिलिटी अच्छी है, लार्ज विंड स्क्रीन, आपकी जो ORVMs और जो इंटरनल IRVM है, ओवरऑल आपको सराउंडिंग्स की विजिबिलिटी अच्छी देती है इवन ऑन द हिल्स इटसेल्फ। ऑलराइट, फिफ्थ डे की शुरुआत करते हैं लिटिल लेट इन द मॉर्निंग। दार्जिलिंग से कालिंपोंग की ओर हम लोग चलते हैं और चलते हुए रास्ते पे फुटेज देखते हुए एक्चुअल ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो सिंपली माइंड ब्लोइंग। गाड़ी जो है करीबन 100 bhp की पावर और 215 Nm की पीक टॉर्क के साथ आती है। टर्बो लैग जो है नेक्स्ट टू नथिंग है, सो लो एंड पे सिटी ट्रैफिक हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, वेरी वेल मैनेजेबल है। मोस्ट ऑफ द जो परफॉर्मेंस है वो आपको 1500 RPM से 4000 RPM के बीच एक वाइड मिड रेंज पे मिलता है। एक्सेलरेशन जो है माइंड ब्लोइंग है और बरकरार रहता है ऑल द वे अप टू 4000 RPM। सो सिंगल हिल हाईवे पे क्विक ओवरटेकिंग हो या फिर एक्सप्रेस एम्प्टी टोल वे पे अग्रेसिवली हाई स्पीड क्रूजिंग, गाड़ी एफर्टलेसली करता है और करने में मजा आता है। स्टीयरिंग यूनिक, हालांकि EPS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, पर इसकी ट्यूनिंग जबरदस्त है। स्टीयरिंग में अच्छी खासी वजन है, प्रिसाइज एक्शन है और शार्प रिस्पॉन्स आपको मिलता है। इसकी फीडबैक एक्सेलेंट है, सो आप हाईवे की क्विक लेन चेंजेस हो या फिर पहाड़ की शार्प हेयरपिन बेंड्स, दोनों ही में मजा आएगा। गाड़ी ऑलवेज इन कंट्रोल महसूस होता है। सेम स्टोरी विद द ब्रेक्स, प्रोग्रेसिव एक्शन है, एक्सेलेंट बाइट प्रोवाइड करती है और ग्रेट फीडबैक आपको ब्रेक के साथ मिलता है। गाड़ी EBS और ABD के साथ आती है, सो ओवरऑल आपको हाई स्पीड के ऊपर प्रिसाइज और लेट ब्रेकिंग करने के लिए अलाउ करती है और पहाड़ में भी कंटिन्यूअसली उतरने के टाइम पे कंटिन्यूअस ब्रेकिंग एक्शन में कोई ब्रेक फेडिंग, ब्रेक हिटिंग इशू जैसी कोई नाटक नहीं। गाड़ी की हैंडलिंग भी लाजवाब, हालांकि सस्पेंशन जो है थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पे है, राइड कंफर्ट ओरिएंटेड है, पर फोर्ड ने इस ट्यूनिंग में बिल्कुल भी हैंडलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। हाई स्पीड में सस्पेंशन जो है एडिक्वेटली फर्म अप हो जाती है, सो आपको ग्रेट स्टेट लाइन स्टेबिलिटी देती है। अग्रेसिव लेन चेंजेस हो या फिर पहाड़ की शार्प हेयरपिन बेंड्स, बॉडी रोल जो है वेरी वेल विद इन कंट्रोल्ड है, बिल्कुल भी आपको कोई भी अनइजीनेस महसूस नहीं होती है। कोई भी गाड़ी 100% परफेक्ट तो नहीं होती है, कुछ नेगेटिव्स तो जरूर रहेगी, इसमें भी है। 1.5 TDCI इस पावर ट्रेन की ओवरऑल दो नेगेटिव्स है। पहला, इसकी गियर शिफ्टिंग एक्शन, हालांकि गियर बॉक्स स्मूथ है, स्लॉट्स आर वेरी वेल डिफाइंड, प्रिसाइसली गियर शिफ्ट होती है, बिल्कुल भी कोई भी रबरी या क्लंकी फीलिंग नहीं है, पर थोड़ा सा वजन लगाना पड़ता है। सेम स्टोरी विथ इस सेकेंड नेगेटिव, इसकी क्लच थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। हाईवे में लॉन्ग ड्राइव पे तो इतना कुछ महसूस नहीं होता है, पर अगर सिटी में आप एक लॉन्ग ट्रैफिक जाम में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसोगे तो ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा तकलीफ जरूर देगी। वैसे कॉस्मेटिकली स्पीकिंग गाड़ी की और एक नेगेटिव है जो है इसकी मीटर कंसोल। कैलकुलेटर जैसी एक MID डिस्प्ले, बिल्कुल बोरिंग, ब्लंट एंड प्लेन डायल्स। गाड़ी जितनी ही एंथुजियास्टिक और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, इसकी मीटर कंसोल ओवरऑल उतनी ही ज्यादा बोरिंग और अनएंथुजियास्टिक है। वैसे ये 1.5 TDCI अपना कमाल जो है पहाड़ में भी दिखाती है। लो एंड पे नेक्स्ट टू नथिंग टर्बो लैग एक वाइड मिड रेंज क्लाइंबिंग को एफर्टलेस बनाती है। इवन विथ 100% फुली लोडेड गाड़ी थी, 100% AC यूसेज थी,
चाहे इंक्लाइन कितनी भी स्टीप क्यों ना हो, गाड़ी एफर्टलेसली क्लाइंब करती है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है 175 मिलीमीटर की है, पर वेस्ट बंगाल की पहाड़ी सेक्शन में जैसा आप देख पा रहे हो ओवरऑल रोड कंडीशंस तो अच्छा ही मिला। सो एक बार भी ग्राउंड क्लियरेंस को लेके कोई मसला नहीं हुआ, जीरो अंडरबॉडी हिट्स। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, 175 सेक्शंस की टायर है, पर ग्रिप लेवल्स आर सैटिस्फैक्टरी। स्टीफ इंक्लाइन पेस टू लूज स्टोन चिप्स पड़ी हुई, ऐसी रोड कंडीशंस पे भी ट्रैक्शन सैटिस्फैक्टरी था, बिल्कुल भी कोई इश्यूज नहीं आई क्लाइंबिंग को लेके। वैसे कालिम्पोंग पहुंच गए। कालिम्पोंग आने के टाइम पे एस्पायर की और एक एडवांटेज जो है हमें दिखा वो है इसकी कॉम्पैक्ट साइज। कुछ जगह दार्जिलिंग जो है ना ब्रिटिश एरा की सिटी है, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, काओशियांग, ये सारे कुछ। यहाँ पे जब आप घूमते हो आपको ये चीज़ ज़रूर पता चलता है, बड़ी गाड़ी लेके पहाड़ में इस रीजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मैन्यूवरिंग, गाड़ी को जो कस्बा है उसके अंदर से निकालना। एस्पायर की कॉम्पैक्ट जो सब 4 मीटर साइज़ है, ये एक ज़बरदस्त फ़ायदा हमें दिया यहाँ से निकलने के लिए, गाड़ी फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दी। वैसे कालिम्पोंग की जो बंगलों में हम रुके थे वो मॉर्गन हाउस एक भूत बंगला का है कहते हैं, कोई घंटा भूत तो दिखा नहीं, बट इन एनी वे इट इज़ अ वेरी ओल्ड ब्रिटिश प्रॉपर्टी। अभी तक ये चल रही है, अब तो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है, टूरिज्म प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे रेंट आउट किया जाता है, हम आप जैसे लोग रह सकते हैं। तो इसी बात पे, इस मेंटेनेंस की बात पे, पुरानी है मेंटेनेंस है, इसी बात पे फोर्ड एस्पायर की हमारी मेंटेनेंस एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे एक आप खुद के ऊपर जैसे ट्रस्ट रखते हो, आप अच्छा ड्राइवर हो, पहाड़ में इसको लेके जा सकते हो, वैसे गाड़ी के ऊपर भी बंदे को वो विश्वास, वो ट्रस्ट होना चाहिए। अभी तक गाड़ी जो है कंप्लीट सर्विसिंग जो है फोर्ड से ही हमने करवाई है। नथिंग हैज़ बीन चेंज ऑन दिस कार। अभी तक कोई भी मेजर स्पेयर पार्ट्स चेंज नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल जो है इसकी ही चेंज जो शेड्यूल सर्विस होती है वही हुआ है। गाड़ी स्टॉक क्लच पे है, गाड़ी स्टॉक ब्रेक पैड्स पे भी अभी तक है। प्राइसिंग की बात करें, एक डिटेल की वीडियो हमने हमारी चैनल में बना के रखा है, आप देख सकते हो, नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बट ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी रही है। गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी ज़बरदस्त रही है। सर्विस कॉस्ट जो है सालाना 10,000 किलोमीटर में 6 से 6,500 के ऊपर कभी भी नहीं गया है। तो चलो ट्रिप की आखिरी जो हमारी डेस्टिनेशन है लावा लोलेगांव, उसकी तरफ बढ़ते हैं।
कालिम्पोंग से लाभा आने वाली और लाभा से नीचे उतरने वाली जो रोड है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रो की बनाई हुई रास्ता है। ऑसम डिज़ाइन रोड है, ऑसम रोड सरफेस क्वालिटी है। हमने तो बहुत एंजॉय किया एस्पायर को लेके। ओवरऑल इस पूरे ट्रिप में ही हम एस्पायर को लेके बहुत ही एंजॉय की। देखते ही देखते ऐसे ही 7 दिन गुजर गए। इतना ज़रा हम ट्रैवल कर रहे हैं। अभी भी हम जो है ये नॉर्थ बंगाल से कोलकाता रिटर्न आएंगे। 700 किलोमीटर की जो है हाईवे ड्राइव फिर से करेंगे। बट कभी भी कहीं भी ये गाड़ी जो है अपनी ग्राउंड क्लियरेंस हो, परफॉर्मेंस हो, ग्रिप लेवल्स हो, कंफर्ट लेवल हो, इस हिसाब से धोखा नहीं दिया। इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइव टू बी। एक लिहाज से ये पहला तो दिल बैठता है, अब घर लौटना है, छुट्टी ख़त्म हो गई है। दूसरी ओर ऐसी अच्छी गाड़ियाँ इंडिया से गायब हो रही है। फोर्ड तो पुल बैक कर चुका है। अगर नॉर्मली ऐसी एक किसी रिव्यू वीडियो में इस पॉइंट पे हम आपको बताते हैं गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, पर आप चाहो भी तो एस्पायर हो, फीगो हो, फोर्ड की फ्रीस्टाइल हो या फिर इको स्पोर्ट्स, आप तो नया खरीद नहीं पाओगे। हाँ, सेकेंड हैंड मॉडल्स अगर आपको मिल जाए अच्छी कंडीशन में, ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। मेंटेनेंस फोर्ड सपोर्ट अच्छी दे रही है। तो चलिए इस बात पे ही हम लाभा से नीचे उतरने के टाइम पे हमारी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे किसी और एक वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन एंड ड्राइव सेफ।